ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। जय राधा माधव जय कुंज बिहारी। जय गोपी जन वल्लभ जय गिरिवरधारी। यशोदानंदन ब्रज जन रंजन। यशोदानंदन ब्रज जन रंजन। जमुना तीर बनचारी। जय राधा माधव जय कुंज बिहारी। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभो नित्यानंद। श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे। हरे राम 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 हरे हरे। हरि ओम नमो नारायणाय। ओम नमो नारायणाय। हरि ओम नमो ओ नारायणाय। हरि ओम नमो नारायणाय। ओम नमो नारायणाय। हरि ओम नमो नारायणाय। हरि ओम नमो नारायणाय। ओम नमो नारायणाय। हरि ओम नमो नारायणाय। आइए भगवान से प्रार्थना करें। भगवान श्री कृष्ण से प्रार्थना करें, प्रभु जिस प्रकार से आपने पांडवों को उबारा, पांडवों की रक्षा की, द्रौपदी की लाज बचाई, उसी प्रकार से हमारी रक्षा कीजिए, हमारी भी लाज बचाइए। आपने स्वयं वचन दिया है अपने भक्तों को कि जिसके साथ भगवान हैं, प्रभु हैं, उन्हें किसी बात की चिंता करने की कोई आवश्यकता नहीं और कोई भी कार्य उनके लिए असंभव नहीं है। सो हे प्रभु, आप अपने इस वचन को सत्य कीजिए, हमारी रक्षा कीजिए, हमारी लाज बचाइए। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। तो आइए महाराज, अपने माता पिता के चरण कमलों की वंदना करते हुए, परम पूज्य सदगुरुदेव महाराज के चरण की वंदना करते हुए, आप सभी भक्तों एवं संतों के चरण की वंदना करते हुए आज की कथा प्रारंभ करेंगे। तमाम प्रकार के अवगुणों के होने के बावजूद, समस्त प्रकार के अयोग्यताओं के होने के बावजूद भी साथ क्योंकि भगवान श्री कृष्ण का है, इसलिए पूर्ण विश्वास भी है कि कार्य अच्छा होगा, सफल होगा। निवेदन है इस भक्ति यज्ञ, ज्ञान यज्ञ, प्रेम यज्ञ को प्रभु पूर्ण करे। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। तो महाराज आइए आज की कथा में प्रवेश करते हैं। पिछले दिनों हम भक्ति की महिमा सुन रहे थे कि एक भक्त कितना महत्वपूर्ण होता है, भगवान भक्त के वश में होता है। जैसे एक बिल्ली का बच्चा होता है, बिल्ली के बच्चे को बिल्ली स्वयं पकड़े रहती है, उसके गर्दन को। बिल्ली को चिंता होती है, बिल्ली के बच्चे को कोई चिंता नहीं। इसी प्रकार से भगवान अपने भक्त की रक्षा करता है यदि सच्चा भरोसा भक्त को भगवान पर है। भक्त के महत्व, भक्त की महिमा को हम सुन रहे थे। आइए आगे बढ़ते हैं। अब दान की महिमा को सुनेंगे। भगत के बस में है भगवान, भगत के बस में है भगवान। भक्त बिना ये कुछ भी नहीं है, भगत है इसकी शान।
भगत के वश में है भगवान। वास्तव में भगवान तो अपने भक्तों के ही वश में है, भक्तों का गुलाम है, भक्तों के हाथों बिका हुआ है महाराज। भक्ति की आवश्यकता है। भक्ति कोई साधारण वस्तु नहीं, बहुत ही महत्वपूर्ण वस्तु है। भक्ति के मिल जाने पर फिर कुछ भी मिलना, कुछ भी पाना शेष नहीं रहता। आइए कथा में प्रवेश करते हैं। तो उन दिनों हम महाराज भरत की कथा सुन रहे थे। भरत जी के ही वंश में एक राजा गयासुर हुए। गयासुर की कथा आज सुनेंगे। इस प्रकार से महाराज परीक्षित को सुखदेव मुनि कथा सुना रहे हैं। सुखदेव मुनि कहते हैं कि भरत जी का विवाह हुआ, उनका वंश आगे बढ़ा और उन्हीं के वंश में एक राजा गयासुर हुए, जो कि बड़े ही धर्मात्मा राजा थे, बहुत ही न्यायप्रिय, धर्मात्मा और ईश्वर में भक्ति निष्ठा रखने वाले वह राजा गयासुर थे। राजा गयासुर एक बार हिरण का शिकार खेलने के लिए वन में गए और उन्होंने एक तीर चलाया, परंतु वह हिरण के धोखे में एक ब्राह्मण के पैर में लग गया। वह ब्राह्मण क्रोधित हो गया और उसने श्राप दे दिया कि तुमने विवेक के बिना यह बाण चलाया, इसलिए मैं तुम्हें श्राप देता हूँ कि तुम असुर हो जाओ। तो महाराज उसी क्षण वह असुर बन गया और उसका शरीर 5 कोस में फैल गया। फिर गयासुर ने घोर तप किया, वन में घोर तपस्या की। ब्रह्मदेव प्रसन्न हुए। ब्रह्मदेव ने कहा, वरदान मांगो, क्या चाहते हो? गयासुर ने कहा, ब्रह्मदेव, यदि आप मुझ पर प्रसन्न हैं तो कृपया ये वरदान दीजिए कि मेरे दर्शन मात्र से स्वर्ग की प्राप्ति हो जाए, अर्थात जो भी मनुष्य मेरा दर्शन करे उसको स्वर्ग की प्राप्ति हो। ब्रह्मा ने तथास्तु कह करके अंतर्ध्यान हो गए। इस प्रकार से महाराज अब तो पापियों की चांदी हो गई। सारे पापी गयासुर का दर्शन करके स्वर्ग जाने लगे। धरती का संतुलन बिगड़ गया, नरकलोक खाली होने लगा। सारे पापी स्वर्गलोक में ही पहुंच जाने लगे। जब भी किसी पापी का अंत आता, जाकर गयासुर का दर्शन कर लेता और महाराज वो स्वर्ग पहुंच जाता। इस प्रकार से बड़ी चिंता का विषय हो गया। धरती का, सृष्टि का संतुलन बिगड़ने लगा। तब भगवान ने उनसे कहा कि मैं एक यज्ञ करना चाहता हूँ, कृपया कोई पवित्र स्थान बताएं। तब गयासुर ने कहा, मुझसे अधिक पवित्र स्थान क्या होगा प्रभु? मेरे दर्शन मात्र से ही मनुष्य को, पापी से पापी मनुष्य को भी स्वर्ग की प्राप्ति हो जाती है। आप यह यज्ञ मुझ पर कर लीजिए। इस प्रकार से उनके वक्षस्थल पर देवताओं ने अग्निकुंड यानी हवन कुंड रखा और उस यज्ञ का अनुष्ठान किया, परंतु फिर भी महाराज गयासुर की मृत्यु नहीं हुई। तब देवताओं ने विवश होकर के यह निर्णय लिया कि अब तो गयासुर को मारना पड़ेगा, क्योंकि यदि नहीं मारेंगे तो धरती का, सृष्टि का संतुलन बिगड़ जाएगा, नरकलोक कोई जाएगा ही नहीं, सारे पापी गयासुर का दर्शन करके स्वर्ग पहुंच जाएंगे महाराज, तो अनर्थ हो जाएगा। इस प्रकार से देवताओं ने कहा, गयासुर अब तो हमें तुमको मारना ही पड़ेगा, इसलिए कोई वरदान मांगो। तब गयासुर ने कहा, आप मुझे यदि 2 वरदान दे दें तो मैं स्वयं ही अपना शरीर आपको दे दूंगा, सौंप दूंगा, स्वयं प्राण त्याग दूंगा। इस प्रकार से स्वयं के शरीर को दान देने की बात सुन करके भगवान नारायण बोले, बताओ वो 2 वरदान क्या हैं? तब उस असुर ने कहा कि पहला वरदान आप हमें यह दीजिए कि जब तक सूरज चांद रहे तब तक मेरे अंदर सारे देवी देवताओं का निवास हो, मेरे दर्शन से सारे देवी देवताओं के दर्शन पूजन का लाभ प्राप्त हो। तो नारायण ने तथास्तु कह दिया। इस प्रकार से कहा, दूसरा वरदान मांगो पुत्र। दूसरा वरदान उसने यह मांगा कि यदि किसी के पास कोई साधन न हो तो भी यदि हमारे पास आकर यह कह दे कि मेरे
पिता को, माता को, जो जिनकी मृत्यु हो चुकी है, उनको सब प्रकार के पाप से मुक्त कर दीजिए और उनको अधोगति प्राप्त हो। और यदि वह पिंडदान वगैरह न कर सके तो भी उनके पितृ ऋण से उन्हें मुक्ति मिले, तो ऐसा ही हो। इस प्रकार से नारायण ने तथास्तु कह दिया। इस प्रकार से महाराज 2 वरदान मिलने के बाद गयासुर ने अपने शरीर को स्वयं ही भगवान को दान दे दिया। तो महाराज इस कथा को सुनाने का तात्पर्य, अभिप्राय, उद्देश्य यह है कि दान की महिमा को समझना, समझाना। दान कितनी बड़ी वस्तु है, कितनी महत्वपूर्ण वस्तु है। गयासुर ने दान के महात्म्य को सिद्ध करने के लिए अपने शरीर का ही दान कर दिया। बोलो गयासुर महाराज की जय। इस प्रकार से महाराज, इसीलिए आज भी गया धाम की महत्ता है, महिमा है। वहाँ जाने से, दर्शन करने से जन कल्याण होता है, मनुष्य का कल्याण होता है और उसके पितरों की मुक्ति होती है। तो महाराज आज की कथा को यहाँ विश्राम। आइए थोड़ी देर कीर्तन, संकीर्तन, भजन इत्यादि करते हैं। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। राधे 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 बरसाने वाली राधे, राधे 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 बरसाने वाली राधे, राधे 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 बरसाने वाली राधे, राधे 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 गोविंद राधे, राधे 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 गोविंद राधे, गोविंद राधे गोपाल राधे, गोविंद राधे गोपाल राधे, राधे 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 गोविंद राधे, राधे 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 गोविंद राधे, राधे 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 राधे। सबसे ऊंची प्रेम सगाई, सबसे ऊंची प्रेम सगाई। प्रेम के वश अर्जुन रथ हांक्यो, प्रेम के वश अर्जुन रथ हांक्यो, भूल गई ठकुराई। सबसे ऊंची प्रेम सगाई, सबसे ऊंची प्रेम सगाई। दुर्योधन की मेवा त्यागे, साग विदुर घर खाई। सबसे ऊंची प्रेम सगाई, सबसे ऊंची प्रेम सगाई। गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है, गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है। श्री बाके बिहारी नंदलाल मेरो है, गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है। श्री बाके बिहारी नंदलाल मेरो है। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे। श्याम।